जी 11 साल की सरकार हो गई ना आपकी, 12वें साल में घुस गए हैं। 12 छोड़िए, 11 आपका शुभ अंक है ना, तो 11 घंटे के लिए हमको सरकार दे के दिखाइए ना, फिर हम बताते हैं कि सरकार क्या होता है। नमस्कार, मैं शुद्धि होस्ट और आपका दोस्त मनोज मानववत्स। शुद्धि चैनल पर जैसा कि आप हमेशा सुनते आते हैं, हमें कुछ विषयों पर मेरी बेबाक राय, अपने हिसाब से किए गए एनालिसिस अर्थात शुद्धिकरण। बात हम पिछले 11 साल से अर्थात नवंबर 2014 से एनडीए गवर्नमेंट की कर रहे हैं, ओपन मैंडेट। इस बार 2024 की छोड़ दे तो उसका कारण भी शायद यही हो सकता है कि पिछले 10 सालों से लोग थोड़े से नाराज जरूर हैं, क्योंकि उन्हें जो आपसे उम्मीद थी, एनडीए गवर्नमेंट से जो उम्मीद थी, वो पूरा नहीं हुआ। और इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वही किया जिससे उसकी अपने सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल हो रहे हो और वो उस गद्दी पर चिपके रहे। आप सिर्फ एक राम मंदिर की बात कर सकते हैं, वो भी पूरे एजेंडा के तहत किया गया है और उसमें भी बहुत सारे किंतु परंतु हैं, लेकिन खैर किसी भी किंतु परंतु के होते हुए भी कैसे कैसे भी जो उसके मूल फाइटर्स थे वो कहाँ हैं, इन तमाम बातों पे चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन हमें हमारा राम मंदिर मिला, लेकिन एक बात आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपनी बात जरूर कहिएगा कि जिस तरह से सनातनियों को लगता है कि एनडीए उनकी सरकार है, अगर ऐसी ही कोई सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह, तुर्क की तरह हिंदुस्तान में आ जाए तो क्या उन मुसलमान संप्रदाय को, जिनको लगेगी कि ये मेरी सरकार है, इस देश को गजवाए हिंद के और सरिया के कानून से कोई बचा पाएगा क्या? 5 साल तो छोड़िए, 5 घंटे के लिए अगर आप उनको सरकार दे दें तो देखिए उस देश में क्या तहलका मचा देती है। और आप तीसरी बार सत्ता में आकर के हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, हर बार थोड़ा थोड़ा चटाते हैं, जैसे मुसलमानों को कांग्रेस चटाती रही है। पता नहीं हिंदू राष्ट्र का सपना कब आप पूरा करेंगे, क्योंकि अब तो आपकी बिहार के चुनाव के बाद आपको मुसलमान वोट का लालच भी आ गया है ना, तो अब उनकी तुष्टिकरण की राजनीति भी आप करेंगे और वो आपकी जय जयकार भी करेंगे नीरज की कविताओं के रूप में। एक पलक और दूसरा आंसू बन जाते हैं। और आपको सत्ता का लॉलीपॉप तो चाहिए ही चाहिए, और हम बलि वेदी पर चढ़ते रहे। इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा बाजार, जिसके आगे पूरी दुनिया मुंह बाए खड़ी हो सकती है, आप उस थ्रस्ट को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा क्यों लेना पड़ रहा है? आप वर्ल्ड बैंक को मना क्यों नहीं कर दे रहे हैं? इसके पीछे कौन से लोग हैं जिसके सामने आपकी एक नहीं चल रही है? लेकिन अगर उस खास कौम का, उस खास कौम की सरकार अगर बन जाए तो उसे किसी की नहीं पड़ी है। जिसका उदाहरण बांग्लादेश, तत्काल तत्काल के बांग्लादेश से ज्यादा ज्वलंत उदाहरण नहीं हो सकता। और हम हिंदुओं को क्या कुछ भुगतना पड़ जाएगा 11 घंटे और 5 घंटे की सरकार में, कल्पना करके सिहर जाता है मन। लेकिन आपको इसकी क्या पड़ी? आप तो एक बार बोल भी चुके हैं ना कि झोला लेके हम चल देंगे। आपको मेरी बात से लग रहा होगा कि
मैं विरोधी पक्ष का हूं, आप मुझे गाली भी देंगे, माफ कीजिएगा, मैं आप ही का हूं, इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। लेकिन घर में एक व्यक्ति, एक बेटा ऐसा होता है जो गलत चीजों पर उंगली उठाता है, ताकीद करता है, तो उसे नालायक कहा जाता है। लोग उसकी नहीं सुनते हैं, लोग उससे झगड़ा करते हैं, लोग उससे मुंह फुला लेते हैं, लोग उससे दूर हो जाते हैं, बल्कि उसे अपने से दूर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हो सकता है मेरे साथ, आप भी करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी ये बात कह रहा हूं, गृह मंत्री से भी ये बात कह रहा हूं, इस देश के हर व्यक्ति से ये बात कह रहा हूं कि हर व्यक्ति उस देश के शीर्ष पर बैठे सनातन की सत्ता जो लोग समझते हैं, वो उनसे सवाल करे कि हम उनके हिसाब से अपनी चीजों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें बचाना है, उन्हें फैलना है, तो हमें उनसे ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा, उन्हें बर्बाद करना है। हमें खुद को संरक्षित करना है, तो हमारी रणनीति, हमारी कोशिश, हमारी पहल ज्यादा आक्रामक होनी चाहिए। विचार करिए आप। बाकी शुद्धि तो अपनी बात लेकर आपके सामने अपने शुद्ध मानसिकता के साथ आपके समक्ष आता रहा है और आता रहेगा। आपको यह भरोसा दिला रहा हूं, बशर्ते आप शुद्ध मन से मेरी बातों पर विचार करें। तो मिलते रहेंगे हम यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी और इंस्टा पर भी। तो करिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक, लिखिए अपने कमेंट्स, फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक और इंस्टा पर। बाकी अगले बात के लिए, अगली बार, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त और होस्ट मनोज मानव को विदा। नमस्कार।